स्वागत है आप सबको हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं सुज्ञान जो आपके लिए लेकर आया है फिर से एक महावीर की कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराज छत्रसाल बुंदेला के बारे में। कौन थे महाराज छत्रसाल बुंदेला और वो ऐसा क्या कर गए थे जिसके लिए आज भी हम उनको याद करते हैं, सब बताएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लेना। ये बात है आज से करीब 400 साल पहले भारत के ज्यादातर हिस्से पर तब मुगलों का राज हुआ करता था। चारों तरफ हाहाकार एवं सन्नाटा, नाउम्मीदगी अपना हद पार कर चुका था। तब दिल्ली में शासन था आलमगीर औरंगजेब का। ये दौर भारत के इतिहास का सबसे कालिमामय कालखंड था। पर इस दौर में कुछ ऐसा महापुरुष भी पैदा हुए जो दिल्ली में जड़ गड़ाए बैठे औरंगजेब का पत्ता काट दिया था। उन महावीरों में से एक थे महाराज छत्रसाल बुंदेला। ये कहानी शुरू होता है बुंदेलखंड से। तब बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल के पिता महाराज चंपत राय बुंदेला का शासन हुआ करता था। महाराज चंपत राय बुंदेला एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। वो भारत माता की ये दुर्गति देखकर बुंदेलखंड से औरंगजेब के खिलाफ समरसंग फूंक दिए। महाराज चंपत राय की सेना एवं मुगलों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। एक एक बुंदेली वीर 10-10 मुगलों पर भारी पड़ रहे थे, पर मुगलों की संख्या बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण महाराज चंपत राय को हार का स्वाद चाखना पड़ा। अब बुंदेलखंड में शुरू होता है मौत का तांडव। एक एक मंदिर एवं गुरुकुल को तोड़ दिया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरत, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। बुंदेलखंड के जनता एवं राजा चंपत राय अपने इस पत्नी के साथ जंगल में शरण लिए। 4 मई सन 1649 को महाराज चंपत राय के पत्नी लाल कुमरी एक बड़े ही सुंदर पुत्र संतान को पैदा करती है, जिनका नाम रखा जाता है छत्रसाल। शस्त्र एवं शास्त्र में पारंगत महाराज चंपत राय बचपन से ही छत्रसाल को तीरंदाजी, अश्व चालना, कुश्ती एवं तलवारबाजी का शिक्षा देते हैं। जब छत्रसाल 6-7 साल हो जाते हैं तब फिर से महाराज चंपत राय मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। महाराज चंपत राय भली भांति जानते थे कि छत्रसाल बुंदेलों का आखिरी उम्मीद है, ताकि उनको कुछ ना हो जाए। इसलिए वो उनको अपने गुरु नरहरि के पास वृंदावन भेज देते हैं। महाराज चंपत राय जिस जंगल में रह रहे थे, वहां पे जो आदिवासी थे वो भी महाराज के मदद के लिए युद्ध में निकल पड़ते हैं। सेना को 2 टुकड़ी में विभाजित किया जाता है। एक टुकड़ी की अगुवाई स्वयं राजा चंपत राय कर रहे थे, तभी दूसरी टुकड़ी की अगुवाई महारानी लाल कुमरी कर रही थी। बुंदेलखंड की धरती फिर से तलवारों की झंकार और धनुर्बाण की टंकार से गूंज उठा। महाराज एवं महारानी शेर और शेरनी की भांति मुगलों के शरीर से मांस नोच रहे थे, पर मुगलों की संख्या लाखों में था। शाम होते होते बुंदेलखंड की सेना पराजित होने लगा। मुगल सेना राजा एवं रानी को चारों तरफ से घेर लिए। मलेच्छों के हाथों मरने से बेहतर है कि खुद अपना प्राण ले जाओ। ये सोचकर राजा एवं रानी खुद के शरीर में खंजर घोंपकर आत्महत्या कर ली। जब बालक छत्रसाल को पता चलता है कि उनके माता पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो वो बुंदेलखंड लौटते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुका होता है। बुंदेलखंड पूरी तरह से मुगलों के कब्जे में जा चुका होता है। वहां से वो अपने मामा के घर चले जाते हैं। जब उनको 15 साल हो जाता है तब उनका मामा उनके विवाह करवा देते हैं। यहीं से शुरू होता है नौजवान छत्रसाल की कहानी। उनके मन में प्रतिशोध का अग्नि जल रहा था और वो किसी भी कीमत पर मुगल छावनी में घुसना चाहते थे। फिर वो जयपुर चले जाते हैं, पर जयपुर के राजा जय सिंह खुद मुगलों के लिए काम कर रहा था और सन 1665 में औरंगजेब जय सिंह को दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा। ये युद्ध था बीजापुर के खिलाफ और इस युद्ध में छत्रसाल अदम्य पराक्रम दिखाते हैं। वो बीजापुर के एक एक सूबेदार को जमीन में गाड़ देते हैं, जिसको देखकर खुद जय सिंह भी हैरान रह जाता है। इस विजय के बहाने पहली बार औरंगजेब का मुलाकात छत्रसाल से होता है। पर जब जय सिंह इस विजय का श्रेय छत्रसाल को देना चाहा, तब औरंगजेब ये बोलकर कटाक्ष किया कि अगर मुगल नहीं होते तो तुम सब राजपूत कुत्ते की मौत मारे जाते। ये बात छत्रसाल को चुभ गया और वो जय सिंह की सेना को त्याग देते। मूर्ख आलमगीर, जिन्हें एक साधारण सैनिक समझ रहा था, वो और कोई नहीं बुंदेलखंड के युवराज छत्रसाल थे।
वहां से निकलकर युवराज छत्रसाल दक्षिण भारत की तरफ चल पड़े। दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बज चुका था। उनके पैरों के नीचे आदिलशाही कुचल रहे थे और शुरुआत हो चुका था हिंदवी स्वराज का। युवराज छत्रसाल महाराज शिवाजी के गढ़ में घुसे। महाराज शिवाजी के बिना अनुमति में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये खबर तुरंत शिवाजी महाराज को पता चल गया। महाराज शिवाजी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, सिंह येता आहे त्याला औद्या। ये इतिहास में पहली बार था जब छत्रपति और छत्रसाल दोनों आमने सामने खड़े थे। युवराज छत्रसाल को संबोधित करते हुए महाराज शिवाजी बोले कि हे महावीर चंपतराय के पुत्र छत्रसाल, मत भूलिए अपने माता पिता की पराक्रम, मत भूलिए अपने माता पिता की त्याग को, जो अपने प्राणों की आहुति देकर आपको आयुष्मान कर गए। मत भूलो बुंदेलखंड के वीरों के बलिदान को, मत भूलो अपने महिलाओं के जौहर को। तुम्हारे प्रजा और तुम्हारे मातृभूमि दोनों तुम्हारा राह देख रहे हैं। उठाओ तलवार और दिखा दो इन मुगलों को उनकी औकात। ऐलान कर दो अपने स्वतंत्रता। जब जब महाराज छत्रसाल को जरूरत पड़ेगा तब तब छत्रपति उनके पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। ये महाराज छत्रसाल को महाराज छत्रपति शिवाजी का वादा है। युवराज छत्रसाल के नेत्र अश्रु से भर आए। वो महाराज शिवाजी को अपने गले लगाकर बोले, हे महाराज, हे राजे, मैं आपके ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मित्र, ये उपकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। ये बोलकर छत्रपति शिवाजी महाराज उनके भवानी तलवार युवराज छत्रसाल के हाथों पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि इस तलवार की बलबूते पर हम ना जाने कितने युद्ध जीते हैं। जाओ मित्र, अपने मातृभूमि को आजाद करो। फिर युवराज छत्रसाल बुंदेलखंड लौट जाते हैं। फिर वहां लौट के वो अपने गहने बेचकर 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिकों को लेकर एक छोटी सी सेना तैयार करते हैं और बुंदेलखंड में ऐलान करवा देते हैं कि हे बुंदेलखंड, तुम्हारा राजा लौट चुका है। जैसे ही ये ऐलान होता है, बुंदेलखंड के हर एक नौजवान महाराज छत्रसाल के सेना में शामिल हो जाते हैं और उनका पहला आक्रमण महाराज छत्रसाल के पिता महाराज चंपतराय से गद्दारी करने वाला एक राजा सेहरा धंधेरा के राज्य पर। इस युद्ध में ना सिर्फ महाराज छत्रसाल विजयी हुए, अपितु उनको बहुत सारे खजाने मिले और इस खजाने के बलबूते पर वो अपने सेना को और ज्यादा बढ़ाए। इस विजय के बाद महाराज छत्रसाल धमोनी, मीहर, पासा और पमोया को मिलाकर 12 बड़े बड़े मुगल जागीरों को अपने अधीन कर चुके थे। महाराज छत्रसाल उन राज्यों को अपना निशाना बनाते थे जो मुगलों के सहयोग करते थे। अपने शासन के 2 साल के अंदर ही वो ग्वालियर पर चढ़ाई कर दिए। ग्वालियर में उनके सेना मुनीम खान के सेना के साथ भिड़े, जिसमें एक एक मुगलों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया और उसके बाद नरवर को भी जीत लिया गया। महाराज छत्रसाल के इस विजय से आलमगीर औरंगजेब बौखला उठा और वो 30,000 सेना के साथ सेनापति रोहिला खान को महाराज छत्रसाल के सिर काटने के लिए भेजा। जब मुगल सेना बुंदेलखंड की धरती पर पांव रखी, तब बुंदेलखंड के एक एक राजपूत उनके ऊपर भूखे शेर की तरह झपट पड़े। महाराज छत्रसाल युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाए, ऐसा त्राहिमाम मचाए कि बुंदेलखंड धरती के एक एक मरु के कण भी मुगलों को पहाड़ के समान प्रतीत होने लगा। मुगल सेना बहुत से अस्त्र शस्त्र एवं तोपों को छोड़कर अपने जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग के, जिसको बुंदेलखंड की सेना लूट लिए थे। महाराज छत्रसाल के राज्य चित्रकूट से लेकर ग्वालियर तक और कालपी से लेकर गढ़कोटा तक फैल चुका था। सन 1707 औरंगजेब के मौत तक औरंगजेब उनके साथ लड़ता रहा, पर कभी उन्हें हरा नहीं पाया। भले ही औरंगजेब मर चुका था, पर उनके बेटे को महाराज छत्रसाल के इस बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं हजम नहीं हो रहा। इसलिए वो इलाहाबाद के सुल्तान मोहम्मद बंगस को महाराज छत्रसाल के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आदेश दिया। मोहम्मद बंगस एक विशाल सेना के साथ बुंदेलखंड पर चढ़ाई कर दी। अब बुंदेलखंड की किलों पर मुगल परचम दिखाई पड़ा। अब महाराज छत्रसाल 80 साल के हो चुके थे। वो अपने दौर में बंगस को 2 बार पराजित करके उसके जान की भीख दे चुके थे। महाराज छत्रसाल को भी पता था कि वो अब वृद्ध हो चुके हैं। उनके हाथ में वो ताकत अब नहीं बचा जो उनके जवानी के दिन में था। महाराज छत्रसाल अपने जीवन में 52 बार मुगलों के साथ युद्ध किए थे और एक भी बार नहीं हारे थे। पर यह युद्ध कुछ अलग था, क्योंकि अब
वो 80 साल का हो चुके थे। इस विकट परिस्थिति में महाराज छत्रसाल को छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा दिए हुए वो वचन का याद आता है, जब वो कहे थे कि जब जब छत्रसाल को मदद की जरूरत पड़ेगा तब तब मराठा उनके मदद करेगा। दुर्भाग्य से तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित नहीं, पर सौभाग्य से उनके ही जैसे एक महापराक्रमी योद्धा मराठा सेना के सूत्रधर बनकर उभर चुका था, और वे थे पेशवा बाजीराव। जब पेशवा बाजीराव को पता चला कि किसी जमाने में हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल को मित्रता का ये वादा किए, वो तुरंत अपने सेना लेकर बुंदेलखंड की तरफ निकल पड़ते। युद्ध के मैदान में पेशवा बाजीराव को देखकर मोहम्मद बंगस के हाथ पांव फूल जाते, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध के मैदान में पेशवा बाजीराव के साथ भिड़ने का मतलब सिर्फ एक ही था, मौत। और हुआ भी वही। कुछ ही क्षण में मोहम्मद बंगस के सर रक्त रंजित होकर बुंदेलखंड की धरती पर लुढ़कता हुआ देखने को मिला। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ऐसा त्राहिमाम मचाया कि स्वयं 52 युद्ध के विजेता महाराज छत्रसाल भी भौचक्के रह गए। पेशवा बाजीराव के पराक्रम से अत्यंत मंत्रमुग्ध होकर महाराज छत्रसाल अपने साम्राज्य के 1/3 हिस्सा उनके नाम करवा देते। ये भारत है। भारत उस शेरनी का नाम है जो उसके गोद में पला है, वो दहाड़ा है। खैर दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कर देना, और चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के अगले एपिसोड। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। अब दिल्ली तक गूंजेगी बुंदेलों की दहाड़, अब औरंगजेब तक पहुंचेगी हमारी ललकार। जय मां विंध्यवासिनी। उठाओ हथियार और दिखा दो इन मुगलों को इनकी औकात।